नमस्कार, आपका स्वागत है। घर के अंदर इस देवी का नाम लेना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। मित्रों, हम सभी अपने घर को मंदिर की तरह समझते हैं। इसमें देवी देवताओं का सदा निवास रहे, उनकी कृपा सदा बनी रहे, इसलिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। घर को सजाते हैं, हमेशा इसे साफ रखते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे और माँ लक्ष्मी सदा घर में निवास करे। देवी लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचल कहा गया है। इसी कारण देवी लक्ष्मी किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकती। जब भी घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है, लोग दुराचारी बन जाते हैं, तो लक्ष्मी ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देती है। वैसे तो सभी मनुष्यों के घर में ईश्वर की पूजा आराधना करने के लिए एक मंदिर अवश्य होता है। मंदिर में हम कई प्रकार के देवताओं की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन घर के मंदिर में इन देवताओं की मूर्ति होना आवश्यक है। सर्वप्रथम गणेश जी की मूर्ति होना आवश्यक है। इनकी कृपा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता और इनकी पूजा किए बिना बाकी किसी भी देवता की पूजा करने पर उसका कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया है। इसी कारण कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करे। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होना आवश्यक है। सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की मूर्ति मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के पुरुषों के कार्य में उन्नति होती है। इसके साथ ही घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित अवश्य करे। रोज शिवलिंग का दूध से अभिषेक करे और चंदन टीका लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में माँ सरस्वती की मूर्ति होना भी आवश्यक है। माँ सरस्वती की पूजा रोज करने से घर के विद्यार्थियों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है और उन्हें पढ़ाई में सफलता मिलती है। साथ ही विद्यार्थियों के कक्ष में माँ सरस्वती का चित्र अवश्य लगाए और उन्हें माँ की पूजा करने के लिए प्रेरित करे। माँ सरस्वती का घर में वास हो तो विद्यार्थी कभी असफल नहीं होते। दुष्ट एवं बुरी शक्तियों से बचने के लिए घर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य लगाए। इससे घर पर आए मेहमान अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ आई हुई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा आपके जो भी कुलदेव या कुलदेवी है, उनकी मूर्ति भी अवश्य रखे। घर के अंदर ना करे ये काम। घर के अंदर देवी देवताओं का वास बनाए रखने के लिए घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। इसे रोज प्रातः काल में साफ करना चाहिए। शाम के समय झाड़ू लगाना वर्जित माना गया है। घर के अंदर थूकना बड़ा ही अशुभ होता है। कुछ लोग जाने अनजाने में ही घर के किसी कोने में थूक देते हैं। ऐसा करना अनुचित है। ऐसा करने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते समय अपने पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे बाहर की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ घर में प्रवेश नहीं करती। घर में किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य ना करें, जैसे शराब पीना, मांस खाना इत्यादि, क्योंकि ये सभी नीच मनुष्य के लक्षण हैं। इन चीजों का सेवन घर के अंदर करने से उस घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। घर के अंदर अगर मकड़ी के जाले या कबाड़ हो तो उसे तुरंत हटा दे। ये सभी घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। साथ ही घर के अंदर टूटा हुआ आईना ना रखे। ध्यान रहे, मृत परिजन अथवा पूर्वजों की तस्वीरें देवी देवताओं की तस्वीरों के ऊपर ना लगाए। पूर्वजों की तस्वीरें दक्षिण दिशा की ओर ही लगानी चाहिए। घर के अंदर ना करे इस देवी की पूजा अथवा इनका नाम भी ना ले। घर के अंदर सुख और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का ही वास होना चाहिए और इनकी बहन अलक्ष्मी घर के बाहर होनी चाहिए। अलक्ष्मी दुख, दारिद्र्य और बीमारी की देवी है। इनके घर के अंदर होने से घर में परेशानियां बढ़ती है, अतः घर में इनका नाम लेकर भी स्वागत ना करे। अलक्ष्मी को घर से दूर रखने के लिए घर के बाहर नींबू मिर्च अवश्य लटकाए, क्योंकि ये चीजें अलक्ष्मी की प्रिय है। अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों से है, तो माँ लक्ष्मी का संबंध मीठी चीजों से है। इसी कारण घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है ताकि अलक्ष्मी वहीं से उसे ग्रहण कर चली जाए और घर में प्रवेश ना करे। साथ ही घर के अंदर कभी भी एक दूसरे को श्राप नहीं देना चाहिए अथवा किसी व्यक्ति के मृत्यु की कामना भी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में लोग सदैव अपशब्द का प्रयोग करते हैं अथवा झगड़ा करते हैं, ऐसे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता। घर में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मधुर संगीत बजाना, धूप दीप जलाना तथा बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इससे सदा सुख शांति बनी रहती है। तो यह थी वो महत्वपूर्ण बातें जो घर में देवी देवताओं का वास बनाए रखने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। आपके घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।